तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सीएम पंक से। सीएम पंक को लेके भाई पिछले कुछ दिनों में बहुत सी अपडेट्स निकल के सामने आई, कुछ नेगेटिव निकल के आई, कुछ पॉजिटिव निकल के आई। अभी सीएम पंक आने वाले टाइम में किसको फेस करेंगे, इसको लेके कुछ बातें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ। इसको लेके अपडेट है, कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि सीएम पंक अपने रिटर्न के बाद किसके साथ में फ्यूड करेंगे, कैसे सीएम पंक को प्रेजेंट किया जाएगा, क्या मर्चेंडाइज पहनेंगे, ये सब कुछ जो है प्लान कर लिया गया। मर्चेंडाइज की अपडेट तो निकल के सामने आई, इधर पीडब्ल्यू इंसाइडर की तरफ से कहा गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मर्चेंडाइज के साथ में रेडी हैं, प्लान किया जा रहा है क्या बनाया जाए क्या नहीं। एंड समर स्लैम के लिए उनकी फ्यूड प्लान की जा रही है, ऐसा कहना है फाइटफुल का। चैलेंजर कौन है उनके सामने वो नहीं पता, क्या वो टाइटल के लिए आ रहे हैं या फिर नहीं वो नहीं पता, लेकिन इसको लेकर कुछ बातें हैं जो कि मैं आगे एक अपडेट में करूंगा। लेकिन फिलहाल सीएम पंक जो है वो प्लान्ड है एक फ्यूड के लिए, बस ये अभी तक रिवील नहीं किया गया कि ये फ्यूड किसके अगेंस्ट होने वाली है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पंक वापस आ गया, क्या पता एक बार रोमन को रीमैच के लिए चैलेंज करें, लेकिन इसका कोई आउटकम निकलेगा नहीं। अगर रोमन से सीएम पंक फिर से हार ही जाएंगे तो मतलब क्या फिर से आने का। तो ऐसे में सीएम पंक का चैलेंजर कौन है वो भी पता नहीं है, लेकिन इतना डेफिनेटली पता है कि सीएम पंक की फ्यूड प्लान कर रखी है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। नाउ वी विल हैव टू सी जब सीएम पंक वापस आएंगे तो वो किसके साथ में फ्यूड करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है समर स्लैम को लेके। समर स्लैम में रोमन रेंस, कोडी रोड्स दोनों ही अपनी वर्ल्ड टाइटल्स डिफेंड करेंगे, एक नाइट 1 के मेन इवेंट में एंड एक नाइट 2 के मेन इवेंट में। रोमन रेंस का मैच नाइट 2 के मेन इवेंट में होगा, कोडी का मैच नाइट 1 के मेन इवेंट में होगा। ऐसे में भाई इन दोनों चैंपियनशिप में से कोई एक चैंपियनशिप तो है जो कि हैंड चेंज करेगी। ये सेम रेसलमेनिया के लिए भी बात कही गई थी एंड मेनिया में हमने देखा, हो सकता है कि दोनों भी कर जाए, लेकिन दोनों में से एक तो एटलीस्ट करेगी ही करेगी। मेनिया में कोडी ने रिटेन किया टाइटल एंड ये वाली पंक वाली टाइटल हैंड चेंज की। इस बार एक्सपेक्टेड है भाई कि शायद अपोजिट हो, शायद हो सकता है वाइस वर्सा हो सकता है कोडी रोड्स इस बार अपनी टाइटल ड्रॉप करें एंड ये वाली टाइटल रोमन की टाइटल रिटेन हो। एंड वही ज़्यादा लाइकली भी लगता है बिकॉज कोडी काफ़ी टाइम से चैंपियन है। मैं तो भाई ऐसे ये बीच में जिन्होंने टाइटल 1-2 बार 3 बार ड्रॉप की वो तो मैं काउंट में नहीं करता, बिकॉज वो ड्रॉप ही इसलिए की थी ताकि वो वापस से जीत पाएँ। तो एक तरीके से तुम देखो तो 2024 के अप्रैल से कोडी जो चैंपियन है वो रेगुलरली ही एक तरीके से चैंपियन है, वो चैंपियनशिप पिक्चर में है ही, टाइटल पिक्चर में है ही। ऐसे में कोडी एक्सपेक्टेड है कि समर स्लैम में शायद अपनी टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर मैं किसी का नाम ना लूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 वर्ल्ड टाइटल डिफेंड होगी, दोनों में से कोई एक तो है जो पक्का हैंड चेंज करेगी एंड ज़्यादा चांसेस इसमें कोडी रोड्स के ही हैं। लेकिन किसके अगेंस्ट, कोडी किसके अगेंस्ट ड्रॉप करेंगे ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है। आप लोग बताना भाई, आपके अकॉर्डिंग कोडी रोड्स अगर ड्रॉप करते हैं तो समर स्लैम में किसके अगेंस्ट इनको अपनी टाइटल को ड्रॉप करना चाहिए। एंड अगर रोमन रेंस करते हैं ड्रॉप तो रोमन को किसके अगेंस्ट करना चाहिए ड्रॉप, मुझे कमेंट करके बताना। मैं अपनी पिक्स आपको बता देता हूँ भाई, सिंपल है। कोडी के लिए मैं रैंडी ऑर्टन का नाम लूंगा बिकॉज ऑर्टन को चैंपियनशिप मिलनी चाहिए। रोमन के लिए मुझे लगता नहीं है कि समर स्लैम में कोई रोमन को बीट करेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का नाम लेना है तो देन आई विल गो विथ मे बी सेथ रॉलिंस एंड ओबा फेमी। लेकिन मैं सेथ चाहता नहीं हूँ बिकॉज कुछ टाइम पहले भी सेथ चैंपियन थे, ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत मज़ा आ गया था उनके रेन में। ओबा फेमी के साथ हम लोग मे भी कुछ ट्राई कर सकते हैं, हालांकि वो मुझे लगता नहीं कि अभी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग किंग ऑफ द रिंग की बात करते हैं भाई। किंग ऑफ द रिंग नाइट ऑफ चैंपियंस में फिनाले होने वाला है एंड एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से अभी तक टूर्नामेंट गया है उस तरीके से फिनाले का भी विनर शॉकिंग हो सकता है। यानी कि अभी तुम देखो ओबा फेमी क्वालिफाई किए, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। इसके अलावा डोमिनिक का क्वालिफाई करना, जेवॉन एवंस का क्वालिफाई करना, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। जेवॉन एवंस वाले मैच में तो सेथ थे, सबको पता था कि सेथ जीतेंगे, लेकिन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल आउटकम था एंड जेवॉन एवंस जीत गए। तो ऐसे में हो सकता है कि इस सेम ट्रेडिशन को इस साल किंग ऑफ द रिंग के फिनाले में भी कैरी किया जाए एंड शायद विनर भी इस बार का आपको अनप्रेडिक्टेबल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एक्सपेक्टेड तो यही है। अब अनप्रेडिक्टेबल विनर होगा तो वो किसको चैलेंज करेगा वो भी देखना होगा। क्या वो रोमन की टाइटल के लिए आएगा, क्या वो कोडी के टाइटल के लिए आएगा। अगर फिन बैलर है तो वो कोडी के टाइटल के लिए आएंगे, एले नाइट है तो वो रोमन के लिए आएंगे। लेकिन अगर गलती से जेवॉन एवंस आ गए तो पता नहीं भाई फिर वो किसके लिए चैलेंज करेंगे। लेकिन इतना पता है कि किसी के लिए भी करें वो हार नहीं वाले हैं। तो लेकिन क्या पता भाई फिर ये अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्रेडिक्टेबल ट्रेडिशन समर स्लैम में भी कंटिन्यू हो जाए। फिलहाल किंग ऑफ द रिंग के लिए अनप्रेडिक्टेबल विनर ही कोई ना कोई प्लान किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। देखते हैं, क्योंकि ओबा फेमी अगर प्रेडिक्टेबल है तो लेसनर मोस्ट लाइकली उनको कॉस्ट कर ही देंगे। बिकॉज अगर ओबा फेमी जीत जाएंगे नाइट ऑफ चैंपियंस तो समर स्लैम में वो लेसनर के अगेंस्ट नहीं बल्कि दूसरे मैच में होंगे। तो लेसनर का मैच होगा कब ओबा फेमी के साथ, तो इसलिए ओबा फेमी तो
तो नहीं जीत रहे हैं लेसनर के कारण, इसके अलावा जो भी जीतेगा वो अनप्रेडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हम लोग वापस से बात करेंगे भाई सीएम पंक की। मैंने आपको बोला कि सीएम पंक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एक फ्यूड प्लान कर रहे हैं, वो कौन सी फ्यूड है नहीं पता, लेकिन एक फ्यूड प्लान थी वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कौन सी फ्यूड प्लान की जा रही है वो नहीं पता, लेकिन एक फ्यूड जो पहले प्लान थी समर स्लैम के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड एक कोडी वाली फ्यूड थी, कोडी पंक कॉन्फ्रंटेशन आपने देखा भी होगा भाई, मेनिया के बाद हुआ भी था। एंड वो एक अर्ली टीज था इनके एक फ्यूचर मैच का। तो कोडी पंक के रेसलमेनिया के बाद समर स्लैम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने प्लान किया था मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हो सकता है चीज़ें काफ़ी बदल गई होंगी एंड काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन भी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। सीएम पंक किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में नहीं है, तो ऐसे में सीएम पंक किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में नहीं है तो उनको अगर किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना है तो सीधा आके करना होगा। एंड अगर वो कोडी को चैलेंज करेंगे इसका मतलब कि किंग ऑफ द रिंग विनर रोमन को चैलेंज करेगा। ओबा फेमी रोमन को करेंगे नहीं, एले नाइट ही देन इस केस में जीतते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर सीएम पंक कोडी रोड्स का मैच प्लान किया जा रहा है तो क्या सीएम पंक जीतेंगे? बिकॉज अगर पंक जीतेंगे तो देन रैंडी ऑर्टन का क्या, ये सेमी जैन गंथर वाली जो फ्यूड अभी कंटिन्यू हो रही है उसका क्या? तो ऐसे में कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है। कोडी को लेके जब भी आप बातें करते हो एंड क्वेश्चंस पूछते हो कि भाई आगे क्या होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी, तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है। एंड वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दिखती है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा एफरेड है भाई कोडी से टाइटल ड्रॉप करवाने में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पे। तो ऐसे में कोडी रोड्स भाई अपनी टाइटल ड्रॉप करेंगे नहीं करेंगे वो भी एक क्वेश्चन उठता है। करेंगे तो बेस्ट कंटेंडर कौन है, ऑर्टन हो गए या सीएम पंक हो गए, वो भी नहीं पता ना यार। तो ऐसे में पता नहीं कौन है, लेकिन कोडी रोड्स एंड पंक का मैच डेफिनेटली प्लान किया गया था समर स्लैम के लिए। अभी वो प्लान्स हैं या फिर नहीं है वो नहीं पता, लेकिन अगर वो प्लान्स हैं तो बहुत ही मैसिव प्लान्स हैं। बट इसमें रैंडी ऑर्टन एक डाउटफुल क्वेश्चन बन के सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि आलिया मिस्टीरियो को लेके। रे मिस्टीरियो की बेटी आलिया मिस्टीरियो, डोमिनिक मिस्टीरियो की बहन, डब्ल्यूडब्ल्यू में आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। रे मिस्टीरियो ने कंफर्म किया, अनाउंस किया है कि आलिया मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रही है, वो परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन कर रही है एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यू में कंटिन्यू करेगी। आगे करियर उसका डब्ल्यूडब्ल्यू में ही है, ऐसा डिसाइड कर लिया है रे मिस्टीरियो ने। अब डोमिनिक मिस्टीरियो ने भाई खुद को तो देखो प्रूव कर दिया कि वो मिस्टीरियो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड क्या टैलेंटेड है डोमिनिक, माइक स्किल से लेके क्राउड रिएक्शन, कैरिज्मा और हर कुछ। आलिया का नहीं पता, आलिया जब आएंगी तो क्या वो डोमिनिक की तरह ही उभर के सामने आ पाएंगी या फिर रे मिस्टीरियो की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगी या फिर नहीं, ये सब बाद की बात है एंड कुछ सीरियस क्वेश्चन है। लेकिन अभी उसी चीज़ के लिए, उस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए आलिया मिस्टीरियो की ट्रेनिंग चालू है एंड एक्सपेक्टेड है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में ही अपने करियर को बनाएंगी। तो मिस्टीरियो फैमिली की लेगेसी रे मिस्टीरियो के बाद उनके बच्चे भी चलाने वाले हैं। एंड जो सिम्प्स हैं भाई वो आजकल काफ़ी खुश हैं इस न्यूज़ को सुनने के बाद। क्या आप भी खुश हो, हाँ या फिर ना, मुझे कॉमेंट करके बताना। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा भाई मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।